सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है जो खून खौला देता है आपका। याद रखिएगा इन चीजों को, एक दिन सबका खून समेत लौटाइए। माचिस से नहीं जलाइएगा, तरक्की से जला दीजिएगा उन लोग को, तरक्की से। अब रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन और सुकून खराब हो जाता है। जैसे इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहां हूं इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक, यहाँ रहने के लायक नहीं हूं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत नहीं कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आए, है ना। तो आपको अगर आपकी मंजिल पानी है तो आपको उस रास्ते पर चलना होगा, भले ही उस रास्ते पर चलकर आपको कितनी ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी ही आपको ठोकर लगे, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो एक बार आप इन कठिनाइयों को, इन मुश्किलों को और ये जो ठोकरें जो आपको लगी है, इनसे आप अगर पार हो गए ना, सफलता और मंजिल ये दोनों ही आपको आपके जीवन में मिलेगी। इसलिए जिस काम में लगे हो, लगे रहो। असफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले। इतना काम हो, राइट। इसको जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी यहाँ पर। भले आप में इसमें से बहुत सारे बच्चों का घर टपक रहा होगा, इस टाइम गांव का घर जो होगा उनका टपक रहा होगा, किसी के गांव के घर में पानी घुस गया होगा, लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहाँ बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। भले अपने ना खाए लेकिन एक बार आपको पूछी होगी, अपना कम खा के आपको पैसा टाइम से भेज देती होंगी कि बाबू को कहीं बोलने बबनी को कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद भी पूछती हो। और इसके बावजूद अगर आप यहाँ अगर ऐसे अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिएगा तो याद रखिएगा जो अपना नहीं हुआ ऊपर वाला भी उसका नहीं होता है। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट। हाँ, लड़की तुम्हारे पीछे थोड़ी भागती कि आजा बर्बाद कर दूं, आजा बर्बाद कर दूं। तुम ही भागते हो कि मुझे बर्बाद कर दो, मुझे बर्बाद कर दो, तो कर देती। जिंदगी में सफल कौन होता है? सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ी प्रतिभा होती है, सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो चार लोग, अरे तू बनेगा तू, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग क्या बनेगा, क्या आपको पता है इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास चार ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे, अरे देखो कितने लोग हैं, मायने नहीं रखता, इस हॉल को भरने की औकात 1 साल के अंदर आपके अंदर है, ये बड़ी बात है। जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ बनोगे। इस जिंदगी में आप एक बार नहीं 10 बार 100 बार हारोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हर बार एक नई शुरुआत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में सफल होना है और उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना। एक आदमी की असली औकात क्या है ये तब पता चलता है जब उसने जितना कमाया था सब गवा दिया। अगर आज इस वक्त आपसे सारे पैसे आपके छीन लिए जाएं, तब कौन है आप, और तब आपकी औकात क्या है, और तब जो है वही आपकी असली कमाई, वही आपकी असली औकात है। ये सीखना क्यों जरूरी है, ये क्यों इंप्रूवमेंट जरूरी है?
ताकि एक दिन अगर सब कुछ गंवा भी दे तो भैया सुसाइड, पंखा ना दिखे। वे अब तो पंखा चाहिए, अब तो रस्सी चाहिए राइट। क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, तुमने सिर्फ पैसे कमाए, खुद को तो कमाया नहीं, खुद को तो डेवलप किया नहीं। करना यह था कि पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन भी ले तो साहब ये विश्वास रहे कि एक मौका तो साला फिर से पैसा बना दूंगा राइट, फिर से पैसा बना दूंगा। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर में पैदा हुए थे। 24 घंटे का अगर इस्तेमाल नहीं करें तो अगले दिन वो 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। हेलो, आप भगवान को ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु तबीयत ठीक नहीं थी, आज 24 घंटे का इस्तेमाल नहीं कर सका, कल का दिन साला 48 घंटा बना दो, कल कुछ गजब करके दिखाऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, तो बोलेंगे जो गया सो गया। इफ यू डू नॉट यूज इट यू सिंपली लूज इट। तो आपके पास जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया गाइस, तो एक बात ध्यान से समझना और सुनना, वो रखी नहीं रहेगी, वो समाप्त हो जाएगी। यानी डरपोक हूं क्या मैं? यानी मेरे को डर है? और अगर मेरे अंदर जिगरा है और मैं नंबर 1 बनने की औकात रखता हूं तो साहब जिस फील्ड में भी जाऊंगा पहले पता करूंगा नंबर 1 कौन है, साला उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता करके और उसकी औकात लगाने की तैयारी करूंगा। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। शाहरुख खान ने सबसे जबरदस्त बात बोला था, पहले अपने पैर पे खड़े। रिच का मतलब ये नहीं कि नोट छापने लग जाओ, अंबानी अडानी रिच नहीं, तो पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, उसके बाद भाषण देना। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। अपने पैर पे पहले खड़े हो जाओ, उसके बाद समाज को सिखाना क्या सही है क्या गलत है, नहीं तो चल जाओगे कूड़ा के भाव में। बहुत आदमी फिलोसफी आए और चले गए, और गांव में लोग जब लौट के जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कलेक्टर साहब आ रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो अभी एकदम उम्र किस चीज का है? शांति से पढ़ने का। इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। 3 साल, ये मैंने अपनी जिंदगी से सीख लिया। 3 साल लगते हैं, किसी भी मैजिक को होने में 3 साल लगते हैं। हो जाता है, सुपर मैजिक नहीं होगा तो स्मॉल मैजिक हो जाएगा, पर मैजिक होगा। तुम्हारी जिंदगी जहां पे भी होगी वहां से मैजिक होगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 महीने में नहीं हो पाएगा। और जब भी ऐसा लगे तो आपको ये लाइन याद दिलाना अलग सर की अपने अच्छे टाइम में हर कोई होल्ड ऑन करता है, जो अपने बुरे टाइम में होल्ड ऑन करता है वो योद्धा होता है। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। हमको लगभग 20 मिलियन लोग चाहने वाले हैं, तो 20 चौक को 80 मिलियन लोग गिद्ध दृष्टि से देखते होंगे कि एक मौका मिल जाए इसको जमीन में न गाड़ दे तो कहेगा, लेकिन मौके नहीं मिलते हैं। कल कोई नहीं जानता भाई, किसी का फ्यूचर किसी को नहीं पता। आप यहाँ से मेहनत करेंगे, करते जाएंगे, कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। क्या पता यही मेहनत आपको सक्सेसफुल करने, क्या पता वो दिन आपका हो। बस ये मेहनत आपको उस मंजिल तक पहुंचाए। इस साल तुम्हारी कई लोग ने बेइज्जती की है, भूलना नहीं। लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना नहीं है। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा, सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा, सबको उड़ा के रख देंगे। 24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है। अगर तू ठान ले तो हर चीज पॉसिबल है, ठीक है। शर्त क्या रहेगी? पहली चीज है सब चीज छोड़नी पड़ेगी। उस डिल्यूजन से, उस एक इमेजिनरी वर्ल्ड जहाँ पे तेरी शादी ब्याह चल रही है, त्योहार चल रहे हैं, वहां से हट जा। अब क्या है ना, अब रगड़ने वाला टाइम आ चुका। पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का IIT एडवांस आता है और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दे दो। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, GSLV, PSLV, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है।
100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा हो, चल और रॉन्ग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे पास मेहनत करने की क्षमता है ना तो टैलेंट को तुम बीट कर दोगे। तुम्हारी क्लास के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि तुमसे बहुत टैलेंटेड होंगे, तुमसे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, बट अगर तुम मेहनत करना जानते हो ना तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और यही मैं तुम्हें जगाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ना छोटी क्लासेस के अंदर ना तुम भी ये स्टूडेंट थे, के पास टैलेंट था, मेहनत भी किया करते थे, बट अब ना हुआ क्या है ना कि तुम्हारी मेहनत गायब हो गई है पूरी तरीके से और तुम्हारे पास बस टैलेंट बचा है। और तुम सोच रहे हो कि टैलेंट के भरोसे तुम कुछ कर लोगे, नहीं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। असली मर्द वो नहीं जो लड़की पटा रहा है, असली मर्द वो है जो घर की जिम्मेदारी उठा रहा है और इस तपती धूप में अपने बाप को घर पे बिठा के खिला रहा है। जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि करियर बनाने की उम्र और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो पूरा फोकस मांगती हैं। तो ऐसे में आदमी कैसे बैलेंस करे, मूल समस्या तो ये है ही। लेकिन जब मुझसे बच्चे पूछते हैं, क्लास के बच्चे, कि सर ऐसी ऐसी दुविधा है, क्या करना चाहिए, और प्रेम बड़ा गहरा हो गया है, रहा नहीं जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि कुछ दिन फिर प्रेम कर लो। और मुझे बड़ा भरोसा है कि 20-25 दिन प्रेम करने के बाद फिर लगने लगता है कि कुछ और ही कर लेते हैं। अगर प्रेम उछला है, अगर प्रेम केवल देह का है, अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल अदाएं देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल मेकअप के बाद के चेहरे से हुआ है, तो वो 20-25 दिन से ऊपर टिकेगा नहीं। 20-25 दिन में असलियत सामने आई जाती है। जब दो लोग बात करते हैं उनका पूरा स्तर आमने सामने आ जाता है, वो मेकअप पीछे चला जाता है, हैसियत या औकात सामने आ जाती है। और अधिकांश मामलों में प्रेम का जो ग्राफ है वो यूं बढ़ के यूं नीचे आता है। तो जब नीचे आ गया तो मुक्त हो गए, मुक्त होकर पढ़ाई कर लो। और यदि प्रेम ऐसा मिल गया संयोग से जो मुक्त करता है, प्रेम में रहकर मुक्त करता है, तो वो आपको पढ़ने से रोकेगा नहीं। ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मोहब्बत बहुत खूबसूरत सी चीज होती है, इससे हो जाए कभी खत्म नहीं होती, ये मेरा मानना है। और अगर वो खत्म हो गई तो वो मोहब्बत थी ही नहीं, वो इस कलयुग का अट्रैक्शन था, वो इस कलयुग का लस्ट था। लोगों ने अट्रैक्शन को भी प्यार मोहब्बत बोल दिया। अरे कभी मोहब्बत होना सच में तो ना किसी को भूल पाओगे, और अगर वो मिल गया तो हमेशा बढ़ते जाओ, कभी कम नहीं। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार मिला बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। इस फोटो को बड़े ध्यान से देखना और समझना। समझ वही पाएगा जो बहुत गहराई से सोचेगा। आप जीवन में अपने आराम के, अपने कंफर्ट जोन के इतने आदी हो गए हैं कि अपनी सफलता की सीढ़ी के डंडे खुद ही आग में जलाने लग रहे हैं। ध्यान से देखिए इसमें, आप एक बंद कमरे में बैठे हो और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो साधन है, उसी साधन को आप यूज कर रहे हैं अपने आराम में। मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, मेहनत करने की उम्र में जब तुम आराम करोगे तो जब आराम करने की उम्र आएगी ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतरीन दिनों के लिए ना बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी एक बात कही है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंड। इसलिए दर्द को अपनाओ और कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान आदमी को अपॉर्चुनिटीज देता है, मौके, बस। उसके सिवा वो कोई काम नहीं करता, है ही नहीं उसका कोई काम। और देने के नाम पे 3 चीज इंसान को देता है, चौथी उसके पास है ही नहीं, बल, बुद्धि, विद्या। इसलिए जितने लोग मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते हैं, बाहर वाले तब भी ठीक है, भीख मांगे दोनों जगह है, अंदर भी है बाहर भी है। जो अंदर जाके भीख मांगते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि गलत चीज मांग रहे हैं। अपने माँ बाप को गरीबी के लिए मत कोसिए, अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, क्योंकि माँ बाप ने जो किया है ना वो तो आप कभी कर ही नहीं सकते।
बुज़दिल होते हैं वो बच्चे जो माँ बाप को गरीबी के लिए कोसते हैं। अरे कर्मशील बच्चे तो अपने माँ बाप को नोटों से तोलते हैं। देखिए, मजाक वो ही अच्छा जिसमें दोनों हंस रहे हैं, कहने वाला भी सुनने वाला। अगर एक हंस रहा है और एक को तकलीफ हो रही है, इसको मजाक नहीं बोलते, और ऐसे मजाक को वहीं बंद कर देना चाहिए।